अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मेरा तीसरा इसका टॉपिक चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसके अंदर मैं जो पीछे लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ वो मैंने सादा बैंक रिकंसिलिएशन समझाने की कोशिश की, उसका इंट्रो भी दिया, एक न्यूमेरिकल भी करके समझाया। उसके बाद रिवाइज कैश बुक का मैंने इंट्रो दिया और उस पे प्यारे बच्चों जी मैंने एक न्यूमेरिकल भी दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। इंट्रोडक्शन में वो तमाम चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जिनकी बुनियाद पे प्यारे बच्चों जी आप लोग अपना क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सके। उन चीज़ों से हटके कोई चीज़ भी ऐसी नहीं कि जो आपके सवाल के अंदर आप लोगों से पूछी जा सके। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उनको देख लीजिए। ये आप लोगों का स्टेप नंबर 3 है, जिसमें एडजस्टेड बैलेंस मेथड अगर ये सवाल पूछता है तो कमरा इम्तिहान के अंदर ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का सवाल ठीक है या गलत है। तो बेसिकली जो बैंक रिकंसिलिएशन है ये इसी चीज़ का नाम होता है, दोनों बैलेंस को बराबर करने का। तो इसको प्यारे बच्चों जी कैसे पूछेगा, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प, ये प्यारे बच्चों जी आप लोगों से जो पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। ठीक है जी, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अंडर डबल बैलेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ठीक है जी, तो ये आपके पार्टिकुलर्स वन बाय वन सारी चीज़ों को क्या करेगा प्यारे बच्चों जी डिस्कस करेगा। और किस मेथड के साथ, इसे अंडर डबल बैलेंस मेथड भी बोला जाता है और इसे एडजस्टेड बैलेंस भी बोला जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है प्यारे बच्चों जी, आप लोगों ने जब इस तरह कहा जाए तो आपने दो बैंक रिकंसिलिएशन बना लेनी है, जैसे कि नेम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और उसके बाद प्यारे बच्चों जी डेट। नाम अगर सवाल के अंदर मेंशन किया जाता तो मैं उसका नाम भी लिखता, लेकिन इस सवाल के अंदर नाम नहीं दिया गया तो मैंने सिर्फ नेम की ही हेडिंग दी है प्यारे बच्चों जी। और उसके बाद मैंने क्या किया, लिखा है जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और उसके बाद हैज़ ऑन 30/6/2005। तो ये मैंने बनाया जी, दो बैंक रिकंसिलिएशन बनानी है तो आपको पता है कैसे बनाते हैं, पार्टिकुलर्स अमाउंट और दूसरा भी आपने ऐसे ही बना लेनी है, नेम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हैज ऑन, और 3 कॉलम बनाते हैं जी, पार्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट का कॉलम। ठीक है जी, अब चलते हैं जी वन बाय वन चीज़ों को। सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि आपने ये दो कैश, ये कैश बुक है और दूसरी क्या प्यारे बच्चों जी पासबुक। बेसिकली हमारा मकसद भी यही होता है कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को क्या किया जाए प्यारे बच्चों जी टैली किया जाए। तो इसमें मैंने कैश बुक भी बनाई है। ये पहले वाली प्यारे बच्चों जी आपकी कैश बुक और दूसरे वाली क्या है प्यारे बच्चों जी पासबुक है। और अब समझने की ये कोशिश कीजिए कि कैश बुक के अंदर कौन सी चीजें आएंगी और पासबुक के अंदर वो कौन सी चीजें आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि पासबुक के अंदर प्यारे बच्चों जी 5 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, अनप्रेजेंटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, रॉन्गली डेबिट, रॉन्गली क्रेडिट और ओमिटेड चेक। 5 चीजें प्यारे बच्चों जी पासबुक के अंदर आएंगी। वो कौन सी चीजें हैं, अनप्रेजेंटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, रॉन्गली डेबिट, रॉन्गली क्रेडिट और प्यारे बच्चों जी लास्ट जो है वो ओमिटेड चेक। और बाकी तमाम चीजें आप लोगों की कैश बुक के अंदर आएंगी, लेकिन बैलेंस के मुताबिक देखते हैं प्यारे बच्चों जी। सबसे पहले जो बताया गया बैंक बैलेंस हैज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट प्यारे बच्चों जी, देखते हैं प्यारे बच्चों जी बैलेंस जो दिया गया बैंक बैलेंस हैज पर बैंक स्टेटमेंट या दूसरा नाम इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों जी पासबुक। उसका बैलेंस क्या दिया गया प्यारे बच्चों जी डेबिट दिया गया। तो हम ये दूसरे वाली मैंने क्या बनाई है पासबुक, तो मैंने उसका बैलेंस भी मेंशन कर दिया। ये प्यारे बच्चों जी ये उसका बैलेंस आ गया जी, बैलेंस हैज पर पासबुक डेबिट कितना प्यारे बच्चों जी 6000। अब ऐसे ही दूसरी बुक का भी बैलेंस दिया गया हो, जैसे प्यारे बच्चों ये बैलेंस दिया गया जी ओवर ड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है जी, क्या बैलेंस प्यारे बच्चों दिया गया ओवर ड्राफ्ट हैज पर कैश बुक। ठीक है जी, तो अगर कैश बुक का
ओवर ड्राफ्ट या ओवर ड्रॉन बैलेंस कौन सा होता है प्यारे बच्चों जी? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैंने उसका बैलेंस मेंशन कर दिया, ये आप लोगों का क्रेडिट बैलेंस है, तो मैंने उस बैलेंस को लिख दिया। ठीक है जी। अब दोनों का बैलेंस, क्योंकि जो भी एडजस्टेड बैलेंस मेथड होगा या डबल बैलेंस मेथड होगा, इसके अंदर वो क्या करेगा तो दोनों के बैलेंस ही देगा, कैश बुक का भी देगा और पासबुक का भी बैलेंस मेंशन करेगा। तो ऐसे ही अब देखते हैं प्यारे बच्चों जी, लिखा हुआ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने बैंक के अंदर प्यारे बच्चों जी चेक जमा करवाए, लेकिन वो किसी वजह से प्यारे बच्चों जी डिपॉजिट नहीं हुए, तो ये हमारे लिए क्या होते हैं? अनडिपॉजिटेड चेक या अनकलेक्टेड चेक या प्यारे बच्चों जी अनक्रेडिट चेक, इनको नाम दिया जाता है। अगर प्यारे बच्चों जी आप लोगों का डेबिट बैलेंस है तो ये लेस में आएंगे, तो ये आप लोगों का डेबिट बैलेंस है, तो मैंने इसे किसके अंदर लिखा प्यारे बच्चों जी? लेस के अंदर ही लिखा। मैं ऐड लेस को थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ और इनको क्या करता हूँ प्यारे बच्चों जी, हाईलाइट्स भी कर देता हूँ, ताकि हमें समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, इनका कलर भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि हमें, ठीक है, ये ऐड और लेस को भी मैं, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं जी लेस, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है इसको बोल्ड करते हैं और इसे हाईलाइट्स भी कर देते हैं। तो अनकलेक्टेड चेक जो होते हैं प्यारे बच्चों जी आप लोगों को लेस के अंदर आते हैं, तो ये 1940 मैंने लेस के अंदर ही लिख दी है। इसके बाद ये फिर देखते हैं और क्या दिया गया जी, चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू दी बैंकर। हमने चेक को प्यारे बच्चों जी इशू किया, लेकिन किसी वजह से वो प्रेजेंट नहीं हो सके 3200 के, तो ये भी आप लोगों का किसका हिस्सा होता है प्यारे बच्चों जी? आप लोगों का बैंक का पासबुक का ही हिस्सा होता है 3200। इसमें दो चीजें, उसके बाद मजीद देखते हैं कौन से। दी बैंक चार्ज 60 फॉर कमीशन। प्यारे बच्चों जी जो बैंक कमीशन चार्ज करता है ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं, खर्ची होते हैं। तो प्यारे बच्चों जी हमारा जी क्रेडिट बैलेंस है, तो ये किसके अंदर आएगा प्यारे बच्चों जी? ऐड के अंदर। फिर से प्यारे बच्चों जी किसके अंदर लिखा गया जी? ऐड के अंदर ही लिखा गया है। तो और लेस और ऐड को भी मैंने बोल्ड कर दिया ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे क्या हो सके, आसानी हो सके। तो कमीशन चार्ज बाय बैंक आप लोगों के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस है, तो इस वजह से मैंने इसे किसके अंदर लिख दिया? ऐड के अंदर। उसके बाद जी और जो चीजें हैं जी, उसके बाद प्यारे बच्चों जी एक दिया गया जी डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो डिविडेंड आपके लिए इनकम कंसीडर किया जाता है प्यारे बच्चों जी। तो कितने क्या जी? 200। और अब आप लोगों का प्यारे बच्चों जी जो बैलेंस है वो क्या है जी? क्रेडिट बैलेंस। इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों जी? लेस के अंदर ही लिखेंगे। मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिविडेंड, ताकि आप लोगों को समझने में क्या हो सके, आसानी हो सके। तो मैंने इसे डिविडेंड लिख दिया। ठीक है, कितने का? 200। अब यही चीजें थी 5-6 जिनको अब 1 बाय 1 प्यारे बच्चों जी अब हमें अगला जो स्टेप है इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे 7400 और उसके अंदर कितना ऐड हो जाएगा? 60। तो 7460 और डिविडेंड कितने का है प्यारे बच्चों की? 200 का। वो अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बैलेंस आ रहा है? 7260 का। ऐसे ही अब इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं 6000 और उसके बाद उसके अंदर ऐड करते हैं जी अनप्रेजेंटेड चेक 3200 के, तो 3200। तो ये बन जाएगा जी आप लोगों का जो बैलेंस बनेगा 9200। इसमें से लेस वाले प्यारे बच्चों जी क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों जी इसके बाद जो होगा मजीद प्यारे बच्चों जी लेस वाले जो हैं अनकलेक्टेड चेक के 1940, उसको माइनस करेंगे तो 7260 आप लोगों का करेक्ट बैलेंस। अब देखिए प्यारे बच्चों जी इसका जो बैलेंस है जी करेक्ट बैलेंस वो भी देखें 7260, और इसका जो पासबुक का बैलेंस है वो भी आप लोगों का 7260 है। अगर ये दोनों बैलेंस आपस में टैली करने हो तो समझ लीजिए कि आपने सवाल सही किया, वरना किसी न किसी जगह कोई गलती हो गई है, क्योंकि आप लोगों का मकसद ही यही था कि कैश बुक और पासबुक को दोनों को बराबर करना। इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक